बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। साल से कुछ कम तो नहीं लगता है बहुत। और एक महिला होकर के, खास तौर पे एक महिला होकर के ऐसा खोज और तपस्या में जीवन जब पढ़ेंगे, स्वयं पूज्य शारदा माता जी के जब उपस्थिति में उनके मुखारविंद से जो उन्होंने अपना जीवनी बताया, आदरणीय डीपी गुप्ता जी ने उनको लिखा, सुंदर शब्दों में उसको समाहित किया। वो सुंदर साथ जी टाइप करते करते जो है आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे मेरे। उसमें इतना शक्ति है। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, आदरणीय श्री दिलीप जी महात्मा यूएस में हैं, उन्होंने भी इसका अवलोकन किया, सत्यापन किया। और क्योंकि उनका भी इसमें आता, पूज्य शारदा माता जी के सानिध्य में वही भी काफी समय रहे हैं यहाँ पर ठोरिया से। तो शारदा माता जी का जो जीवनी दिलीप जी जब पढ़ रहे थे तो दिलीप ने कहा, मैं भी रुक नहीं पाया, मेरे आंसू भी रुक पाए नहीं। इसमें केवल ऐसा नहीं कि माता जी का ही जीवनी है, इसमें ज्ञान की भी बहुत सारी बातें, सभी धर्मों के विषय में जो खोज का सार है, और निजानंद संप्रदाय का भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ शारदा माता जी को। ये किताब जो है सभी सुंदर साथ के लिए हर दृष्टि से उपयोगी, फायदेमंद है। और इसे छापने की सेवा, प्रकाशन की सेवा आदरणीय श्री दिलीप जी महात्मा एवं परिवार यूएसए के तरफ से सेवा इसकी प्राप्त हुई है। इसलिए इसका निछावर मूल्य भी एकदम मिनिमम रखा जाएगा, 30 रुपया भारतीय और नेपाली 50 रुपए, एकदम मिनिमम। मूल्य से 50% कम रखा जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए सुंदर साथ जी, मैं सबसे पहले आदरणीय डीपी गुप्ता जी का सम्मान करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने जो बहुत ही परम पावन कार्य किया है, राज जी महाराज की कृपा से, शक्ति से, हुक्म से किया है। पढ़ेंगे तब पता चलेगा इसका क्या खास है। तो आइए सुंदर साथ जी, मैं समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा, राजू जी और हेम जी आइए। थोड़ा आ गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सदगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं प्यारे की डीपी गुप्ता जी को धोती दे दिया गया अभी आपसे। धोती अब धोती लगाना पड़ेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय डीपी गुप्ता जी से निवेदन करूंगा,
अपना अनुभव शेयर करेंगे। किस प्रकार माता जी से इन्होंने जिज्ञासा किया, उनकी जीवनी के बारे में किस प्रकार उन्होंने लिपिबद्ध किया, इसके विषय में अपना अनुभव थोड़ा रखेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, मैं क्या कहूँ, माता जी से जिस प्रकार से मेरा मिलन हुआ वो एक ऐसा आकर्षण था कि मैं पहली बार ही जब मिला तो एक अटूट सा, एक अखंड नाता सा, एक ऐसा तार सा जुड़ा सा महसूस हुआ कि जैसे कि हमारा आज का नहीं कितने जन्मों का नाता हो। लेकिन चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा और धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा मैं यकीन नहीं करता था, मैं धार्मिक नहीं था, लेकिन ऐसा अवसर मुझे बराबर मिलता रहा कि मैं उस पार, मेरा क्लिनिक है, होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ मैं, और आश्रम से मेरा मित्र जुड़ा हुआ था, तो उसी के माध्यम से मैं जुड़ा और यहाँ बराबर आता रहता था। और यहाँ इस प्रकार से सुंदर साथ से भेंट मुलाकात होता, महात्माओं से मेल जोल होता, चर्चा परिचर्चा होता रहता था। तो धीरे धीरे मुझे ये लगा कि मतलब ये वास्तविक ज्ञान है जो मुझे अभी तक आज तक नहीं मिला था। तो मैं चर्चा परिचर्चा ऐसे करता रहता था, माता जी से मेरा जिज्ञासा बराबर समझिए चलता रहता था। तो मेरे अंदर ये महसूस हुआ कि माता जी से कुछ उनके विषय में जानकारी लिया जाए कि उनका जीवन कैसा रहा। तो जब वो स्वयं बताने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि माता जी का जीवन तो बहुत ही तपोमय जीवन रहा है, इतना संघर्षमय जीवन रहा है, और अगर इसी प्रकार से ये जीवन लीला तो एक दिन सबका समाप्त ही होना है। अगर ऐसा ही गुजर जाएगा, किसी प्रकार से इनके लिपिबद्ध नहीं होगा तो लोगों के विषय, लोग इनके विषय में जानकारी नहीं पा सकेंगे। तो मैंने कहा कि माता जी मैं आपके जीवनी लिखना चाहता हूँ, अगर आपका आदेश है तो मैं लिखूं। तो उन्होंने कहा कि तुम पहले एक शख्स हो कि जो इस प्रकार से बात कहे कि जीवनी मेरा लिखने के बारे में। चलो ठीक है, शुरू करो, तुम मेरा जीवनी लिखोगे तुम्हारा भाग पलट जाएगा। बस एक शब्द आकर्षण में उन्होंने बांध दिया मुझे। और चूंकि मैं नया नया आया हुआ था, आज के 15 साल पहले की घटना है ये, आज के नहीं 15 साल पहले की घटना है। और ये 1.25 महीना में मैंने ये पुस्तक पूरा लिखा हुआ था, पूरा डायरी भर दिया था। तो अब ये बात उन्होंने आकर्षण में डाल दिया और फिर मैं बहुत जुनून के साथ में रोज शाम को आता और माता जी से उनकी कहानी सुनता, उनके बचपन से लेकर के जो घटनाएं घटी है वो पूरा कहानी सुनता मैं। और फिर उसके बाद क्लिनिक पे जाता, अपने वहाँ बैठ करके जब खाली समय पाता तो खूब बढ़िया से लिखता था और फिर आकर के उनके पास ही सुनाता था उनको। तो कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, कोई बेसी हो, वो खुद कहती थी नहीं अब सही है, या थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो वो खुद सही कर देती थी। मैंने अपने द्वारा कोई एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। सुंदर साथ जी, जो भी माता जी की जीवनी से जुड़े हुए लोग हैं, अगर कभी कहीं भी कोई त्रुटि अथवा उनको अन्यथा लगे तो इसमें मेरा उसमें कोई अपना शब्द नहीं डाला गया है। ये माता जी ने स्वयं बताया है। माता जी के मुखार बिंदु से मैंने जो एक एक शब्द अक्षरशः सुना वही मैंने उसमें लिखा हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग माता जी की जीवनी, बहुत लोग थोड़ा टुकड़े टुकड़े में जानते हैं, कहीं कहीं का कोई प्रसंग जानते हैं, लेकिन एक श्रृंखलाबद्ध रूप से जब आपके समक्ष वो पुस्तक मिलेगा, माता जी की जीवनी, उनका जीवनी का टाइटल लिखा गया जागनी सुमन। पुस्तक का नाम है जागनी सुमन, क्योंकि जागनी सुमन का तात्पर्य यही रहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में इतना जागनी किया है कि आज यत्र तत्र जो बिखरे हुए लोकल में जो सुंदर साथ दिख रहे हैं, यहाँ काला पकड़ी हुआ, गोइठे हुआ और बहुत सारे ऐसे लोकल में हैं, उन माता जी की जागनी के प्रभाव का ही रूप है कि आज सारे सुंदर साथ यहाँ दिख रहे हैं। और यहाँ ही नहीं, लखनऊ हुआ, दिल्ली हुआ, अन्य बाहर भी समझिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य जगह पे, अन्य राज्यों में भी जहाँ जहाँ गई उन्होंने जागनी के कार्य किया है। और इस प्रकार से उनकी जीवनी इतनी
इतनी मनमोहक भी है और इतना दर्दनाक भी है, ऐसी घटनाओं से सराबोर है कि एक बार जब पढ़िएगा आप लोग तो उसमें कुछ जरूर आप लोगों के लिए मिलेगा कुछ संदेश कि हमें अपने जीवन में कितना भी संघर्ष क्यों ना आ जाए, कितना कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हमें अपने पथ को कभी भ्रमित नहीं करना चाहिए। जीवन का परम उद्देश्य आनंद की प्राप्ति। हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा था, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के अनुसार उन्होंने कहा था मानव जीवन का परम उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। तो आनंद की प्राप्ति तो अखंड आनंद की प्राप्ति परमानंद पर ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत के पास ही है। तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य वही बना करके चलना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उनसे जुड़े हैं वो तो पुस्तक पढ़े ही, अन्य जो भी नहीं जुड़े हैं उनके बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार अवश्य माता जी के जीवन गाथा के विषय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। संभव है कि उन्हें भी कुछ अपना सार अवश्य मिलेगा, कुछ उन्हें जरूर मार्गदर्शन मिलेगा। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए डॉक्टर साहब, महाराज जी, हाँ इधर ही आते, इधर ही। सीता माता जी, बालकृष्ण जी, आइए। दो किताबें निकलेगा तो ले लेना है। प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, धाम के धनी की, सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, धाम के धनी की, सर्व सुंदर साथ की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, जागनी सुमन में पूज्य शारदा माता जी के साथ में जुड़े हुए जो सुंदर साथ ने अपना तन मन जीवन समर्पित किया, इस निजानंद आश्रम ठोरी को विकसित करने में, रोपने में अपना जीवन लगाया, उनका भी इसमें वर्णन आएगा बीच बीच में। तो सभी सुंदर साथ इसका अवश्य यहाँ से प्राप्त करेंगे। स्टॉल पर उपलब्ध है बुक, भारतीय रुपए 30 और नेपाली रुपए 50 न्यौछावर है। सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ